सुधारी, बरनौ रघुवर विमल जस, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस्र बदन तुम रोजस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद शारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी कोविद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि किन्हा, राम मिलाए राजपद दिन्हा। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वै सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप।
राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय। रघुवीर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। जय श्री राम। आदरणीय बापूजी, श्रद्धावती मातृशक्ति, प्रभु प्रेमी सज्जनों, कृपया आप सभी मुस्कुराएं, क्योंकि कलानौर बापू की कथा में हैं आप लोग। इस कथा में सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, सभी का प्रेम प्राप्त हुआ है। मैं किसको क्या कहूं, ये मेरे जहन में कोई शब्द नहीं आ रहे हैं। किसका आभार व्यक्त करूं और किससे क्या कहूं। तो मैं सभी के प्रेम को वंदन करता हूं, विशेष करके बापूजी के प्रेम को नतमस्तक होता हूं। आप मेरे हृदय की स्थिति सब समझते हैं। इस कथा में विशेष रूप से जो सेवा में हर समय मेरे साथ रहे, मैं बापूजी से निवेदन करूंगा कि मुझे मंच पे बुलाने की इजाज़त दें। मैं ताराचंद खुराना जी और विनोद अग्रवाल जी को बुलाऊंगा, कृपया दोनों मंच पर आएंगे। विनोद अग्रवाल जी आप सबके परिचित हैं, ताराचंद जी खुराना ये भी आपके परिचित हैं। इन दोनों ने विशेष रूप से इस कथा आयोजन में मेरे को, जब मैंने इनसे आग्रह किया तब ये तैयार मिले। मैं चाहूँगा कि कथा के लिए विनोद जी कुछ शब्द कहें। विनोद जी। पूज्य श्री बापूजी, उपस्थित महापुरुष संत वृंदों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। सभी भाई बहनों को सादर से प्रेम हरिस्मरण। बस एक ही बात कहना चाहूँगा बापूजी के लिए कि तुझे खुदा कैसे कहूँ, तुझे खुदा कैसे कहूँ। खुदा को देखा तो नहीं, पर आपको देखकर यही लगता है कि शाने खुदा, नूरे खुदा, लुत्फ़े खुदा वो तुम हो, वो तुम हो, वो तुम हो। जय सिया राम। ताराचंद जी खुराना जी से भी मैं आग्रह करता हूँ, कृपया आप भी एक शब्द, दो शब्द कहेंगे। ताराचंद जी खुराना। प्रणाम। व्यासपीठ पर विराजमान बापूजी, गुरुजी, मेरे बड़े भैया विनोद जी, मुझे कुछ शब्दों में नहीं कहना, दो पंक्तियां जो विनोद जी हमेशा गुनगुनाते हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं संस्था के सचिव श्री शादीलाल जी बत्रा जी से निवेदन करूंगा कि वो भी आएं और 2 मिनट के लिए बापूजी के श्री चरणों में प्रार्थना भी करें और सभी के सहयोग का धन्यवाद भी करें। लेकिन बत्रा जी के इस धन्यवाद की बात से पहले मैं सब गद्दी के महापुरुषों को नतमस्तक होना चाहता हूँ। विशेष करके हमारे बिल्कुल साथ बगल में ही आश्रम है टिकाणा भाई बल्लाराम, जिसके महापुरुष महंत हरनाम सिंह जी महाराज हैं, जिन्होंने बहुत कथा में सहयोग दिया। मैं उनका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। उसी के साथ में टिकाणा सत बाबा शाह, जिसके महापुरुष महंत ईश्वर शाह जी हैं, मैं उनके भी नतमस्तक होता हूँ। उनके भी सहयोग की
बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सतभाई रामा, सतभाई ज्वाया, उनके महापुरुषों ने भी बहुत सहयोग किया। नानक सर गद्दी के महापुरुषों ने भी बहुत सहयोग किया। हमारे जोत सचार महाराज जी ने भी बहुत सहयोग किया। और आप सबके बीच में बैठे हुए हैं हमारे सतीभाई साईंदास जी, आश्रम के महापुरुष महंत राम सुखदास जी महाराज जी, इन सब ने बहुत स्नेह दिया। मैं इनका हृदय की गहराइयों से, तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूं और प्रणाम भी करता हूं। अब शादीलाल जी बत्रा। जय सिया राम। श्रद्धेय हमारे बापू जी, गद्दी सचिंदा कल्याणा के महंत आदरणीय गुरु जी, गद्दी सत्यभाई साईंदास जी के महंत आदरणीय महंत जी, इस पंडाल में आए हुए मेरे सारे आदर के योग संतगण, मेरे भाई बहन श्रोतागण, पत्रकार भाइयों और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के सारे पदाधिकारीगण, सबसे पहले मैं प्रेमलीन महंत जमुना दास जी के चरणों में वंदना करते हुए मैं अपने गुरु जी का धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने प्रेमलीन महंत जमुना दास के चिंतन को साकार करने के लिए प्रयास किए, प्रार्थना की और प्रतीक्षा की। हम सब ट्रस्टीगण और इस गद्दी के सेवकगण उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। हम धन्यवाद प्रकट करते हैं बापू जी को, जिन्होंने हमारा सपना साकार कर दिया और 29 अप्रैल को उनको स्वागत करने के लिए हमें एक अवसर मिला। 29 अप्रैल से लेकर वो आज तक हमारे साथ रहे, हमारे सिर पे उन्होंने आशीर्वाद का हाथ रखा। 26 अप्रैल की बात थी और हमारा सिर पे उनका हाथ रखा। 26 अप्रैल से 4 मई तक जब आज कथा संपन्न हो जा रही है, तो ये 9 दिन किस तरह 9 लम्हे में गुजर गए इसके तो ध्यान ही नहीं। लेकिन एक बात अवश्य है कि बापू जी ने जो कहा है कि प्रार्थना और प्रतीक्षा से सारे काम पूरे होते हैं, तो ये हमने अपने गले उतार लिया। बापू जी ने कहा था कि लम्हे कर्म के याद रख, सालों जफा के भूल जा। बापू जी, आपके इन शब्दों को हम हर प्रकार से अपने जीवन में उतार कर आगे चलेंगे। जब आपने यहाँ व्यास गति से ये आदेश दिया कि भगवान से भी ऊपर कोई है तो वो माँ बाप हैं, वो गुरु हैं, तो मैं समझता हूँ कि आज ये हमारा संकल्प लेने का दिन है कि हमने अगर जीवन ठीक व्यतीत करना है, इस संसार की यात्रा पूरी तरीके से करनी है, तो आओ हम मिलकर संकल्प लें कि बापू जी ने जो हमारे विचारों पर मोहर लगाई है उसको हम चलें और अपने माँ बाप की और अपने गुरु को आगे लेकर चलें। यही भगवान की पूजा है। आज जब हम कथा संपन्न होने जा रही है, मैं समझता हूँ कि मैं बापू जी का किन शब्दों से धन्यवाद करूँ, वो शब्द तो है ही नहीं, लेकिन दिल के रोम रोम से, गहराइयों से मैं आभार प्रकट करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि दिन बार बार आए और हम प्रतीक्षा करेंगे उस दिन की कि बापू दोबारा अपने चरण इस पावन धरती पर रखेंगे और हमें कृतार्थ करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने भाई बहन श्रोतागण का, जिन्होंने बहुत सहयोग दिया और इस कथा को संपूर्ण करने में वो हमारे साथ रहे। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने सारे ट्रस्टीगण का, अपने गुरुजन भाइयों का और अपने उन समाज सेवियों का, जिन्होंने कथा को पूर्ण करने के लिए अपनी ड्यूटी को अपना कर्तव्य समझा और अपनी ड्यूटी से हिले नहीं। उनके लिए भी मैं समझता हूँ कि ये शब्द काफ़ी नहीं, लेकिन एक उनको विश्वास दिलाता हूँ कि उनकी वो ड्यूटी, उनका वो कर्म हर गुरुजन के दिल में और हर गुरु भाइयों के दिल में अंकित कर गया है और वो सदा सदा के लिए अपनी ऐसा स्थान बना गए हैं जो उनको याद रखेंगे। आज कथा का संपन्न होगा। हमारे आदरणीय बापू जी यहाँ से जाएंगे। बापू जी, मैं तो आपके चरणों में इतना ही प्रार्थना करूँगा कि हम आपको भुला नहीं सकेंगे और शायद हमारे में कोई कमी होगी जब आपको हमें याद नहीं आएंगे, लेकिन उम्मीद है कि आप भी याद करेंगे। इस आयोजन में कोशिश की गई कि कोई भी त्रुटि ना रहे, कोशिश की गई कि किसी भी आगंतुक को
कोई तकलीफ ना हो, लेकिन अनजाने में भी कोई कमी रह गई हो, तो मैं अपने सारे श्रोतागण भाइयों से, अपने जो हमारे मंडली आई है, बापू जी आए हैं, संगीतकार आए हैं, दूसरे आए हैं, उनसे क्षमा याचना करता हूं और ये इतना विश्वास दिलाता हूं कि हमने जाने में कुछ नहीं किया, अनजाने में कोई हो गई हो तो उसको क्षमा करना। इसके साथ साथ मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का भी धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने इतना सहयोग देकर इस कथा को संपूर्ण करने में और सफल करने में सहयोग दिया। धन्यवाद। अभी हमारे बीच में यहाँ के स्थानीय एमएलए और हमारे स्वास्थ्य मंत्री बहन करतार देव जी भी आ गए हैं, तो मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि 2 मिनट के लिए आप अपने विचार देंगे। परम पूज्य श्रद्धे बापू जी, हमारे गद्दी नशीन महंत और सभी ट्रस्टीगण, सभी मेरे क्षेत्र साहब, सम्मानीय श्रोतागण, गद्दियों के सभी सम्मानीय महंतगण और सभी पूजा के योग माता बहनों, सम्मानीय बुजुर्गों और भाइयों, आज कथा का समापन है। मन तो नहीं करता, ऐसा लगता है कि बापूजी हमारे बीच में रहते ही रहें, रोज कुछ न कुछ हमें सुनाते ही रहें, लेकिन ये महंत जमुना दास जी का सपना साकार हुआ है। उनकी बहुत ऊंची सोच थी। हमारे यहाँ ये जो सज्जिंदा कल्याणा कॉलेज बना हुआ है, ये उन्हीं की देन है। और शरीर भी कथा सुनने गए हुए थे कुरुक्षेत्र में, तभी उन्होंने परित्याग किया। इतनी उनकी परमात्मा में आस्था थी। वो सोचते थे आपको बुलाने के लिए आप आ जाए हैं उनकी धरती पर, हम पूर्ण श्रद्धा से बार बार नमन करते हैं। एक विश्व विख्यात परम संत के मुख से हमने श्री राम कथा सुनी है। राम कथा हमारे जीवन को हर प्रकार का संदेश देती है। भाई कैसा होना चाहिए, माता पिता के प्रति क्या भाव होना चाहिए, ये सब हमें राम कथा से शिक्षा मिलती है। और बापूजी ने जिन शब्दों से जैसे हमें समझाया है, उससे तो और भी ज़्यादा मन पर उसका गहरा से गहरा प्रभाव। बापूजी कलानौर में ही नहीं, हरियाणा में ही नहीं, भारतवर्ष में नहीं, बल्कि दुनिया भर में इस बात का प्रचार किया है और दुनिया के लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि वाकई राम और रामायण और ये जीवन सत्तर वाकई एक बहुत ही अद्भुत और महान कारण है। तो वैसे तो मेरे भाई धन्यवाद कर चुके हैं, मैं भी आपके और उनके बीच में ज़्यादा समय नहीं लेना चाहती, क्योंकि एक एक सेकंड में उनके मुख से मुखारविंद से जो निकलेंगे उससे हमें एक शब्द भी किसी महान संत का पूरा जीवन परिवर्तित कर देता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप उनको सुने। पूरे क्षेत्र की तरफ से यहाँ की प्रतिनिधि होने के नाते मैं परम पूज्य बापू जी के चरणों में हृदय की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करती हूँ और उनको ये विश्वास दिलाती हूँ कि तकरीबन हमारी जितनी भी गद्दियाँ हैं सभी परमात्मा के आस्था का संदेश देती, और हल्के के लोग भी इतने शांति प्रिय हैं। हर जाति और हर धर्म का व्यक्ति यहाँ पर है, लेकिन सभी भाईचारे से रहते हैं। आज तक कोई झगड़ा किसी प्रकार का यहाँ नहीं हुआ है। सभी प्रेम और भाईचारे से मिलकर के रहते हैं। शिक्षा में भी ये क्षेत्र और ब्लॉकों से आगे है, और आपकी कृपा रहेगी तो हमारा प्रयास होगा कि दूसरे अच्छे कामों में भी ये क्षेत्र आगे बढ़े। हम आपके आदेश अनुसार पूरी मेहनत करेंगे, निष्काम भाव से इनकी सेवा करेंगे। एक बार फिर से पूरे क्षेत्र की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी हृदय की गहराइयों से मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। यहाँ के
टिकाणा भाई भल्लाराम के महाराज श्री महाराज जी को कृपाण भेंट करना चाहते हैं, तो मैं महाराज जी से इजाज़त चाहता हूँ कि महाराज श्री कृपाण भेंट करेंगे। सिख संप्रदाय में कृपाण का विशेष महत्व होता है, तो महाराज जी को सिख संप्रदाय के सभी के प्रेम से महाराज जी उनके प्रतिनिधि बन के उनकी तरफ से महाराज जी को भेंट कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव भगवान जिनकी स्मृति और जिनके संकल्प का ये प्रतिफल है कि आज हम सब बैठे हुए हैं। परम पूज्य गुरुदेव भगवान महंत जमुनादास जी महाराज जी जो कि राम जी की उपासना करते थे, परम पूज्य गुरुदेव भगवान महंत हरिदास जी महाराज जी जो देवी के विशेष उपासक थे, उन दोनों के आशीर्वाद से आज हम इस कथा के आयोजन को सफलता की ओर बढ़ सके। आ जाइए आप। बोले सो निहाल। मैं बापूजी से भी और समस्त समाज से व्यवस्थाओं की कमी जो रह गई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थना मांगते हुए अपने शब्दों को विराम कर देता हूँ। धन्यवाद। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई। श्रवणामृत जेहि कथा सो प्रगट होती किन भाई। कहीं सो प्रगट होती किन प्रभु वचनामृत सुनी ना अघाऊ। प्रभु वचनामृत सुनी ना अनुकूलकित मन अति अनुकूलकित मन अति हर्षा। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई। सो प्रगट होती किन भा
बाप राम कथा के विराम के दिन कथा के आरंभ में फिर एक बार इन सभी महापुरुषों की चेतनाओं को प्रणाम करते हुए कथा में उपस्थित सभी पूज्य चरण, कथा के आरंभ और आरती के समय मंत्रोच्चार करने वाले सभी पूज्य विप्रगण, समाज के विविध क्षेत्र के आदरणीय महानुभाव, आप सभी मेरे भाई बहन, सभी को व्यासपीठ से मैं प्रणाम करता हूँ। मानस अमृत दूसरा भाग, जिसको केंद्र बिंदु बना करके हम सब मिलकर उसकी परिक्रमा करके कुछ दर्शन कर रहे थे। छांदोग्य उपनिषद में आप उसका जब अवसर मिले दर्शन करेंगे तो आपको इन बातें इनसे मिलेगी। उसमें लिखा है कि सामवेद पुष्प है और अमृत उसका रस है। ऋग्वेद पुष्प है, अमृत उसका रस है। यजुर्वेद पुष्प है, अमृत रस है। ऐसी बहुत सी आवृत्ति आपको छांदोग्य उपनिषद में प्राप्त होगी। वहाँ ये भी कहा गया कि वेद स्वयं अमृत है, रस है। बार बार रस की बातें आती है। एक कोई अस्तित्व का निर्मित किया हुआ योग है कि व्यासपीठ ने वो अमृत तत्व की कुछ बातें अमृत से रह गई थी, वो कहनी थी और उसी को प्रधान विषय बनाया गया। और सायंकालीन प्रवचन में पूज्यपाद महाराज श्री ने भी तैतरीय श्रुति के अनुसार रसो वै सह स आनंद भवति ऐसा करके उस रसमय विषय को ही उठाया। और उपनिषदों में अमृत और रस की बहुत बार बार आवृत्ति हुई है। इनमें से आज छांदोग्य उपनिषद की कुछ बातें मैं आपके सामने भूमिका के रूप में रख करके कथा को विराम देने की ओर आप सबको लिए चलूंगा। रस के बारे में उपनिषदकार कहते हैं, ये रस का फिर पृथक्करण करते हैं। जैसे कि सामवेद पुष्प है तो अमृत उसका रस है, ऐसे बहुत सी बात। आदित्य पुष्प है तो अमृत उसका रस है। ऐसी ऐसी बहुत सी बातें आपको मिलेंगी। संक्षेप में जहां ये 5 वस्तु आपको मिले तो समझना वहां अमृत है। ये बहुत धरातल वाली बातें हैं बाप। हम आंख वाले हैं, सोच सकते हैं, देख सकते हैं। आज का ज़माना पढ़ा लिखा है और देहाती लोग भी बहुत वैसे भले ज़्यादा कोई स्कूल कॉलेज की डिग्रियां ना हो, लेकिन उसकी आत्मसूझ भी तो बहुत अच्छी होती है।
कभी कभी कोई आदमी कुछ ऐसी बात कह देता है तो लगता है कि शास्त्र से नहीं आया, लेकिन उसके चिंतन से आया है, ऐसा लगता है। तो ये 5 वस्तु में आज जाते समय कथा विराम करके आपकी विदा लूंगा। इससे पहले ये 5 वस्तु उपनिषद की प्रसादी के रूप में कहकर जाऊं, जो अमृत है, जो रस है, छांदोग्य श्रुति के स्पष्ट वक्तव्य में। इन 5 अमृत रस का परिचय है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि 5 जहां दिखाई दे, 5 में से एक भी दिखाई दे तो समझना वहां कुछ अमृत है। एक उपनिषदकार कहते हैं 5 रस है, इनमें एक का नाम है यश। यश, कीर्ति। जैसे कल मैं मातृ शरीर की चर्चा करता था तो भगवत गीता को याद करके कह रहा था कि भाई विभूति योग में कीर्ति ये माताओं की विभूति मानी गई है। ऐसे यहां यश, कीर्ति को अमृत कहा है, यश। दूसरा तेज, तेज, प्रकाश, उसको अमृत कहा। तीसरा ऐश्वर्य, विभूपना। वैभव शब्द लगाने से हमारी दृष्टि में स्थूलता आ जाती है, लेकिन इसीलिए ऐश्वर्य शब्द ज्यादा ठीक रहेगा। ऐश्वर्य, उसको भी अमृत रस माना गया। चौथा शक्ति, उसको भी अमृत रस माना गया। और 5वां अन्न, अनाज, अन्न, उसको भी अमृत रस माना गया। तो ये जो अमृत रस है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कथा आज पूरी होगी। क्या 9 दिन हमने जिसकी चर्चा की यहां मिल करके, अब हम व्यवहार में इन 5 वस्तु जहां देखे, नमन करना कि यहां कुछ अमृत है। प्रयास करना कि मैं वहीं से कुछ पाऊं और अमरता प्राप्त करूं, अमरत्व प्राप्त करूं। कहीं भी मिले, कभी भी मिले, कैसे भी मिले। दूसरों का यश आप संसार में दिखे, दूसरों का यशोगान होता हो, दूसरों की कीर्ति समाज में गाई जा रही हो, उस व्यक्ति उस घटना को अमृत समझे। मुश्किल पड़ेगा, मैं समझता हूं, क्योंकि हमारे राग द्वेष इन बातों को समझने में बाधा डालते। हमारे राग द्वेष इससे हम दूर करने में बहुत प्रयत्नशील रहते हैं। मैंने हमारे गुजरात में एक, जिसने आपने कभी उसकी हिंदी पुस्तक कभी पढ़ी हो, वैसे तो गुजराती में कर्मनो सिद्धांत, हीरालाल ठक्कर, अपने ढंग से अपनी बोली में वो बोलते थे। उसकी किताब से मैंने एक कहानी सुनी थी, पढ़ी थी। सो मैं बहुत पहले कहा करता था, कल हमारी गाड़ी जो चलाते हैं, हमको इधर लाते ले जाते हैं, वो भैया, क्या नाम है उसका, हाँ वो तो उसने मुझे याद दिलाया कि बापू मैं आपको ऐसे सुनता रहता हूँ, आप एक कहानी सुनाते थे राग द्वेष वाली, वो यहाँ खास सुनाइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ राग द्वेष बहुत है। ये तो उनका मानना था। राग द्वेष पूरे संसार में है,
और मुझे कहने में कोई वो मैं बिल्कुल असंग मानसिकता से बोलना चाहूंगा कि राग द्वेष ने धर्म क्षेत्र को भी नहीं छोड़ा है। राग द्वेष कहां लोगों को अकेला रहने देता है। आदमी खबर नहीं इन शोरों से जीना आदती हो चुका है। राग द्वेष के बिना उसको जीना अच्छा नहीं लगता। आज एक युवक ने मुझे पूछा है, बापू बिल्कुल साफ शब्दों में बता देना, आपकी दृष्टि में इंसान कितने प्रकार के होते हैं। अब भाई ये तो सब अपने अपने ढंग से सोचे, लेकिन मुझे कहना हो तो मैं कहूँगा एक इंसान होता है आर्ट स्पेशलिस्ट। आर्ट कला में उसकी पहुंच होती है, गाने में, बजाने में, चित्र में, शिल्प में प्रभु की एक देन होती है। आर्ट स्पेशलिस्ट। कला प्रभु की विभूति है, कला एक पूजा है। हाँ जरूर स्वामी जी बता रहे थे कि उसमें कुछ भय स्थान है कि आदमी कभी गिर सकता है, लेकिन है तो किसी भी कला की वंदना होनी चाहिए। एक वर्ग संसार में आर्ट स्पेशलिस्ट, आर्टिस्ट कहते हैं जिसको, लेकिन आर्ट में वो बिल्कुल कुशल है। मैं यदि वर्गीकरण करूं तो मुझे युवक ने पूछा है इसलिए। दूसरा मेरी समझ में कुछ लोग होते हैं हार्ट स्पेशलिस्ट, हृदय के मर्मी होते हैं। ये केवल आर्ट से नहीं जीते, हार्दिकता से जिएंगे। और कुछ लोग होते हैं कोर्ट स्पेशलिस्ट, जिसको तकरार में ही जीना है। राग द्वेष से अतिरिक्त उसके जीवन की कोई जीवनी नहीं है। यातायात केवल दो रोड पर ही करते हैं, राग से गए द्वेष से आए, द्वेष से गए राग से। पूरी जिंदगी इन यातायात उनकी रहती है। शायद हम भी उसमें आ सकते हैं, लेकिन सावधान रहे, जागे, सोचे। तकरार के सिवा आर्टिस्ट क्या है, वो इकरार करेगा, और कॉर्टिस्ट क्या है, वो तकरार करेगा। आर्ट का एक पॉजिटिव एंगल ये है, मैं ऐसा मानता हूं कि सच्चा आर्ट स्पेशलिस्ट इकरार करेगा। और जो आर्ट का उपासक अपनी भूल कभी कबूल ही न करे, तो समझना उसने आर्ट का अंचला ओढ़ा है, आर्टिस्ट नहीं है। मैंने कहीं देखा अपनी भूल, कई लोग, मैं सतत ऐसे लोगों से के बीच में जीता हूं। कुछ लोग मेरे अनुभव में फिर चुप हो जाता हूं, मैं बोलूं ना, लेकिन अपनी भूल कभी कबूल करेंगे ही नहीं। बस मानो खुद कभी भूल करता ही नहीं। 5 आदमी कहेगा कि यहां तेरी भूल है, तो बोले नहीं, तो ऐसा हुआ होगा।